अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो अपने लास्ट व्लॉग में मैंने आप लोगों को दिखाया था कि कमरा बहुत ज़्यादा गंदा हो रहा था और वहीं से मैं अपना व्लॉग जो है नेक्स्ट स्टार्ट कर रही हूँ। तो अभी है जी सुबह का टाइम, इरा जो है वो सो रही है, तो मैंने सोचा जल्दी से उसके सोते सोते ना जितना काम हो सकता है वो मैं कर लूँ। तो कमरा बहुत ज़्यादा बिखरा हुआ है तो इसको जल्दी से साफ़ करती हूँ। कपड़े कुछ हैंग करने वाले हैं, इरा का सामान ज़्यादा होता है मेरे सामान से ज़्यादा। तो जो वलीमे पे मैं सूट पहन के गई थी, इस वलीमे का व्लॉग भी मैंने अपलोड कर दिया है। अगर वो भी नहीं देखा तो वो भी देख लीजिएगा। और इस सूट पे मैंने इंस्टाग्राम पे पिक भी अपलोड की है, तो आप लोग लाजमी जाके वो देखिएगा। और ये मैंने खुद सेल्फ डिज़ाइन है मेरा ड्रेस, मतलब खुद मैंने डिज़ाइन किया। और जो इसका ट्राउज़र है उस पर भी खुद से डिज़ाइन बनवाया था। तो अगर आप लोग पूरी पिक देखना चाहते हैं कि मैंने इसको किस तरह कैरी किया, शूज़ कौन से पहने, मेकअप किस तरह किया, हेयर स्टाइल कैसा बनाया, तो आप लोग इंस्टाग्राम पे जाके मुझे फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूँगी। और ये रहा मेरे इंस्टाग्राम का नेम। तो अभी मैं जल्दी से ना इन कपड़ों को हैंग कर लूँगी, क्योंकि ये ऐसा ड्रेस है कि ये दोबारा भी पहना जा सकता है। और मतलब इस तरह का इसका स्टफ़ है कि आजकल मैं दोबारा भी कहीं जाना हो तो पहना जा सकता है। क्योंकि बाकी जो मेरे रेशमी कपड़े हैं ना, उनको तो मैं पैकेट्स में डाल के ना रख देती होती हूँ, बैग में रख देती होती हूँ कि जब ज़रूरत होगी तब निकालूंगी। और ये है जी मेरी निकाह की मैक्सी। इसमें भी मैंने अपनी एक जो पिक है वो पूरी अपलोड की है, तो अगर आप लोग देखना चाहें तो आप लोग मेरे इंस्टाग्राम पे जाके देख सकते हैं। तो जी ये मेरे निकाह की मैक्सी है। और अभी मैं इसको भी जो है हैंग करने लगी हूँ, और हैंग करके इसको जो इसका कवर आता होता है उसके अंदर कर दूँगी। और एक टिप ये है कि अगर आप चाहते हैं कि आपकी मैक्सी, लहंगा, चोली जो भी है उसका काम काला ना हो, तो टिप ये है कि उस पर कभी उस काम पे ना कभी भी परफ्यूम ना लगाएं। क्योंकि परफ्यूम लगने से ना काम जो है वो बहुत जल्दी काला हो जाता है। और क्योंकि अल्कोहल होती है, तो अल्कोहल जो है वो ऑक्सीडाइज कर देती है काम को और काम काला हो जाता है। और पहले आप अपनी जिस्म पे लगा लें और उसके बाद कपड़े पहन लें, तो इस तरह कर लें। और इसके बाद और दूसरी टिप ये कि अगर आपके पास इसका बैग नहीं है जो इसके साथ आता है, तो आप इसको अखबार में लपेट के रखें, उससे भी जो काम है वो काला नहीं होता। और अभी जी बारी आ गई है इरा के कपड़ों की। तो इरा के कपड़े मैं साथ साथ हैंग करती रहती हूँ, और साथ साथ मुझे कुछ बात करनी थी। और ये कि जी कमेंट्स आते हैं कि आपका कमरा बहुत ज़्यादा गंदा होता है, आप कभी तो साफ़ रखा करें, आप हर टाइम हमेशा गंदा रखती हैं। तो मेरे पास एक ही कमरा है, और जिस घर में बच्चे होते हैं उनको पता होगा, क्योंकि बच्चे की ज़्यादा चीज़ होती है बनिस्बत बड़ों की चीज़ों के। क्योंकि इसकी एक एक चीज़ जो है वो मुझे रखनी पड़ती है कि ये चीज़ करनी है। और इसके कपड़े मुझे रोज़ जो है इसके कपड़े तकरीबन रोज़ धुलते हैं, तो वो भी कमरे में आते हैं, फिर वो सूखते हैं, फिर उनको तय करना होता है, तो इस तरह होता है। और मैं चाहूँ तो मैं भी अपना कमरा साफ़ करके दिखा सकती हूँ कि हाँ भाई, लेकिन मैं रियलिटी बेस्ड मेरे ब्लॉग्स होते हैं, तो मैं रियलिटी ही दिखाती हूँ। मुझे ना बनावट पसंद है ना कुछ। तो जी, और बाकी ये भी नहीं कि हर टाइम ही रूम गंदा होता है, जब होता है वो मैं दिखा देती हूँ, और जब साफ़ होता है तब भी मैं दिखा देती हूँ। तो अभी मैं रूम साफ़ कर ही रही थी कि इरा जो है वो उठ गई, और मैंने उसको फिर उठा लिया। मैंने कहा चलो रूम बाकी जो है वो बाद में साफ़ करती हूँ। आधे से ज़्यादा हो गया था साफ़। और अभी मैंने बेडशीट भी चेंज करनी है, और मैंने जो चीज़ें थी वो सारी, जो मेन मेन जो चीज़ें थी वो सारी रख ली हैं। और बाकी जो वो पड़े हैं, कुछ शॉपर पड़े हैं, तो अभी मैंने इरा को उठाया हुआ है कि चलो इसको तैयार करती हूँ। और इसको तैयार करने से पहले ना मैं इसकी तैयारी का सारा सामान जो है वो रख लेती होती हूँ। ये शीट बिछा लेती हूँ। इसके एक साइड पे ना वो प्लास्टिक कवर टाइप सा जो होता है वो लगा होता है, कि अगर ये गीली कर भी दे तो शीट, तो नीचे ना बेड शीट तक ना जाए। और इसका ये है जी सारा सामान। तो आप लोग देख सकते हैं बच्चे का सामान माशाल्लाह बहुत ज़्यादा होता है। तो सूडो क्रीम है, और उसके बाद ये वाइप्स हो गए, इसका क्लोन हो गया, और पाउडर हो गए, लोशन हो गया। तो जी यहाँ माशाल्लाह इरा जो है वो तैयार हो गई है, बिल्कुल रेडी हो गई है। और मैं क्या करती हूँ, मैंने ना इसके 3-4 रॉम्पर लिए हैं। सर्दियों के इसके कपड़े जो है ना वो मैंने प्रॉपर इस तरह से नहीं लिए कि पूरा पूरा एक एक ड्रेस। मैंने क्या किया है, इनर काफ़ी सारे ले लिए हैं, हाई नेक्स हैं, और नीचे पहनाने वाले जो ट्राउज़र होते हैं, पजामियाँ होती हैं, वो हैं। और मैंने क्या किया है, इसके रॉम्पर्स काफ़ी सारे मंगवा लिए हैं मैंने, चेज़अप से लिए हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। 800 का रॉम्पर मिलता है फ्लीस वाला, भावलपुर से बिल्कुल भी नहीं मिलते। तो इसलिए फिर मुझे तो चेज़अप से ही मंगवाने पड़ते हैं ऑनलाइन। 800 का मिलता है फ्लीस वाला, और बहुत ज़्यादा अच्छी क्वालिटी का होता है। बच्चा बहुत ज़्यादा गर्म रहता है। तो मैं क्या करती हूँ, इसको नीचे इनर शिनर और सारे पहना के ना उसके ऊपर रॉम्पर पहना देती हूँ। और बटन वाला होता है, तो अगर पैम्पर मुझे चेंज करना भी पड़ता है तो फिर आसानी होती है, बटन खोलो, डायपर जो है वो चेंज कर लेता है इंसान। तो रॉम्पर लाजमी लें, जिनके बच्चे होने वाले हैं या हैं छोटे इरा की तरह, तो लाजमी रॉम्पर लें। बहुत मज़े की चीज़ है। एक तो ये कि जब आप बच्चे को उठाते हैं ना, तो बच्चे के कपड़े ना ऊपर को नहीं उठते, मतलब उसकी कमर नंगी नहीं होती। तो रॉम्पर का ये बहुत बड़ा फ़ायदा है। तो इरा को मैंने तैयार कर लिया, और उसके बाबा आ गए थे तो उनको दे दिया। और अभी जी मैं आई हूँ ऊपर,
क्योंकि ऊपर जो है मुझे इस बैग के अंदर जो ये सारे कपड़े निकाले थे मैंने वो रखने हैं। मैंने आपको पहले बताया कि मैं इसी तरह करती हूँ कि कपड़े ना बैग के अंदर जाके ऊपर रख देती हूँ कि जब मुझे ज़रूरत होगी ना तब मैं निकालूंगी। और मेरी जो पेटी है उसका कपड़ा है, अम्मी ने मुझे बना के दिया था। इवन के बक्सों तक के कपड़े हैं, लेकिन कुछ दिन पहले हम लोग आए थे जी पेटी खोलने, तो कपड़ा पीछे गिर गया, तो वो फिर मैंने उठाया नहीं। अभी रानी बाजी की तबीयत आजकल कुछ ख़राब है, तो उनके साथ आऊँगी, फिर आके सारा इसको ना सेट करके जाऊंगी। और अभी बस मैं वेट कर रही हूँ कि जिस दिन हसीब घर होंगे ना तो ये काम जो है वो सारा कंप्लीट करूँगी। तो कपड़े जो है वो मैंने रख दिए हैं और अब चलते हैं नीचे। और जी नीचे मैं आप लोगों को रूम दिखा दूँ कि रूम 80 to 90% जो है मैंने सारा क्लीन कर लिया है। और अभी मैं खाना खाने लगी थी, आंटी खाना रख गई थी कि तुम खा लेना। हसीब जो है वो इरा को लेके सो रहे हैं। और सर्दी बहुत ज़्यादा, बच्चों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। इरा जो है वो बिल्कुल भी अकेले नहीं सोती अब, मतलब हमें हमें बिल्कुल उसको अपने साथ लगा के सुलाना पड़ता है, क्योंकि सर्दी बहुत ज़्यादा मुझे खुद को बहुत ज़्यादा लग रही होती है। और हमारा रूम बिल्कुल नया बना हुआ है तो इसमें ज़्यादा ही लगती है। तो जी वो दोनों सो रहे हैं, तो मैंने सोचा जाके बाकी के जो काम है जल्दी जल्दी वो कर लूँ। और ये मैंने इरा के फीडर जो है वो बॉयल करने हैं, और उसके बाद उसका पानी जो है वो बॉयल करके रखना है। तो बस ये अभी मैं ये काम कर रही थी। और उसके बाद जब ये दोनों सो रहे थे तो मैंने जल्दी जल्दी झाड़ू दे लिया। झाड़ू देने के बाद फिर मैंने ये फीडर वाला काम किया, और उसके बाद जी फिर मैंने पोछा लगा लिया। और अभी जी मैं ये करने लगी हूँ डस्टिंग। जल्दी जल्दी सारे काम जो है वो करने पड़ते हैं मुझे, क्योंकि इरा जब सो रही होती है तभी टाइम होता है। जो बच्चों वाली हैं माएँ हैं वो तो ये समझ सकती हैं कि बच्चों के सोते हुए माँ जो है वो जल्दी से सारा काम कर लेती है। तो रूम जो है वह तकरीबन नीट एंड क्लीन हो गया है। इसके कपड़े कुछ तय करने वाले हैं वो करने हैं। और उसके बाद अभी मैं खाना खाने लगी थी कि इरा जो है वो उठ गई। तो बस मैं इरा को उठाया हुआ मैंने, और उसके बाबा सो रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा वो थके हुए थे तो वो सो रहे हैं। और वो जो शॉपर आप लोग देख रहे हैं वो मैंने चेज़अप से जो शॉपिंग की थी वो है, उसका मैंने अभी व्लॉग बनाना है, क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे, इंस्टाग्राम पे मैसेजेस आ रहे थे कि आप हमसे जो है वो शेयर करें शॉपिंग। तो इंशाल्लाह मैं आजकल के व्लॉग में वो भी शेयर करूँगी। तो जी अभी हम लोग जा रहे हैं जी बाहर। बाहर क्यों जा रहे हैं? क्योंकि आज है मेरी एनिवर्सरी। मतलब ये व्लॉग थोड़ा पुराना, जब आप लोग देखेंगे तो तब तक तो गुजर चुकी होगी। तो जी हम लोग जा रहे हैं एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने। लास्ट व्लॉग में मैंने आप लोगों को दिखाया था कि हमने घर में रात को जो है सूप मंगा लिया था और अल्फ्रेडो पास्ता मंगवा लिया था। लेकिन अगले दिन 14 दिसंबर को हसीब ने कहा कि चलो कहीं चलते हैं। तो मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं था, क्योंकि बच्चे के साथ ना मुझे जाना थोड़ा सा ना वो लगता है, मुश्किल लगता है, क्योंकि सो जाए तो ठीक है लेकिन फिर संभालना इस तरह। तो मेरा था कि नहीं, लेकिन हसीब ने कहा नहीं चलते हैं। तो जी अभी हम लोग जा रहे हैं जी एनिवर्सरी डिनर के लिए, हम तीनों। और क्योंकि अब कोरोना की वजह से क्या किया हुआ है होटल्स वालों ने कि ना ओपन एयर किया हुआ है। तो हमें था कि कोई ऐसा हो कि ना वहाँ मतलब अंदर बैठ के आसानी से खाया जा सके, क्योंकि हमारे पास छोटी सी बच्ची है और ठंड काफ़ी ज़्यादा। अगर हम दोनों होते तो फिर तो बंदा सुकून से खा सकता है बाहर बैठ के कि हाँ चलो ठंड इंजॉय करेगा और वो। लेकिन ठंड इस दिन थी भी बहुत ज़्यादा, और बाहर बैठ के इंजॉय करने वाली भी नहीं थी। तो फिर हमने सोचा क्यों ना जी ग्रैंड रेजेंसी जाया जाए। और ग्रैंड रेजेंसी तो वैसे ही बहुत ज़्यादा स्पेशल, और जहाँ हम लोग गए और जहाँ हम लोगों ने डिनर किया जिस हॉल में, वो इसलिए स्पेशल था क्योंकि हमारा उसी जगह पे हम दोनों का निकाह हुआ था। हॉल इसी हॉल में, अब इन्होंने इस हॉल को जब वो डाइनिंग हॉल बना दिया। तो जी हम लोग आ गए हैं ग्रैंड रेजेंसी। और इरा जो थी वो रास्ते में थोड़ी देर सोई, तो मैंने कहा चलो ठीक है अभी सोई रहेगी, लेकिन उसने कहा नहीं मैं भी साथ में सेलिब्रेट करूँगी। तो जी वो अपने बाबा के साथ बैठी है, मेन्यू सेलेक्ट कर रही है। और थोड़े से लोग आए थे, इतने ज़्यादा लोग नहीं थे, और थोड़े से थे। बस मेरा टाइम तो आप यकीन करें यही गुजरा कि मैं इरा को जो है वो सुलाती रही, कोशिश करती रही सो जाए। क्योंकि जब ये रूम में सोती है ना तो इतना ज़्यादा शोर नहीं होता, घर में भी नहीं होता शोर, तो इस आसानी से सो जाती है। अब वहाँ क्या था, वहाँ एक बच्ची थी वो बहुत ज़्यादा रोना शुरू हो गई, उस बेचारी को भी नींद आई थी। उसके बाद वो बच्ची गई तो 2 बच्चे थे, तो उन्होंने चीखना शुरू कर दिया, तो इसलिए सोई नहीं। फिर मैंने इसको काफ़ी देर 10-15 मिनट में इसको सुलाने की कोशिश करती रही। जब ये नहीं सोई तो मैंने कहा ठीक है अब ना सो। फिर ये फ्रेश हो गई, मतलब इसने पावर नैप लिया और ये फ्रेश हो गई। फिर माशाल्लाह ये जागती रही। तो हमने इतना कोई बड़ा ऑर्डर नहीं किया था, क्योंकि इतना ज़्यादा दिल नहीं था। तो सबसे पहले सूप ऑर्डर किया, क्योंकि सूप तो लाजमी है सर्दियों। और आप लोगों को कैमरा हिलता नज़र आ रहा होगा, वो इसलिए क्योंकि इरा जो वो मेरी गोद में थी और मैं इसको सुलाने की जी कोशिश कर रही थी, जो कि इसने मेरी कोशिश को नाकाम बना दिया। तो जी सूप अभी देख रहे थे मेरे मुंह में फिर पानी आ रहा है। और इरा को बस मैं सुला रही हूँ, और हसीब ने कहा कि सूप डाल के रख देता हूँ, इससे ये होगा कि मतलब जब तक आप पियोगी, अगर वो सोती है तो सूप ना थोड़ा ठंडा हो जाएगा।
तो फिर मैंने ना इरा को यहाँ इसकी प्रैम में डाल दिया कि सो नहीं रही तो चलो लेट ही जाए। लेकिन इसने क्या किया, इसने ना नीचे नीचे होना शुरू कर दिया और रोना शुरू कर दिया। फिर मैंने इसको उठा के अपनी गोद में बिठा लिया था और उसके बाद जी हमने ऑर्डर किया था पिज़्ज़ा और साथ में स्टेक ऑर्डर की थी, पेरी पेरी चिकन स्टेक थी और काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी। लेकिन हम लोग इंजॉय इस तरह नहीं कर सके क्योंकि इरा जो है वो थोड़ा रो रही थी और थोड़ा तंग कर रही थी, तो इसलिए, और मैंने उसको गोद में उठाया हुआ था तो इसलिए खाना भी मुझसे मुश्किल हो रहा था। और जी ये था हमारा ऑर्डर, सिंपल सा हमने जो है वो छोटा सा और मज़े का जो है एनिवर्सरी डिनर किया। ये खुशियाँ होती हैं सारी। और पिज़्ज़ा भी बहुत ज़्यादा मज़े का था। और उसके बाद फिर हमने जो है सोचा क्यों ना कश्मीरी चाय पी जाए, तो अभी हम लोगों ने अपने लिए ऑर्डर की है कश्मीरी चाय और कश्मीरी चाय पियेंगे और उसके बाद घर चलेंगे। तो बस ये था मेरा आज का व्लॉग। तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों को आज का व्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया तो जाते जाते व्लॉग को लाइक कर दीजिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा कि आप लोगों को आज का व्लॉग कैसा लगा। और आप लोग देख सकते हैं कि मैं स्टिल ड्यूटी पे हूँ और इरा को ही संभाल रही हूँ। तो बस जी, मुझे, इरा और हसीब को अपनी दुआ में याद रखिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। कल वाले व्लॉग में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।